हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। आइए मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैथ की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था एवरेज का। एवरेज किसे कहते हैं, इसी के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए थे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था डेविएशन क्या होता है और वेटेड एवरेज क्या होता है। डेविएशन और वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता है, ये क्वेश्चंस को सॉर्ट करने के तरीके होते हैं, ये कह सकते हैं कंसेप्ट हैं। तो एक बार और रिपीट करवा देते हैं, डेविएशन क्या होता है। और डेविएशन में मैंने आपको बताया था कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, और आज बताएंगे हम आपको कि संख्या कैसे निकाली जाती है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है और इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे हम आपको, जो सबके साथ प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे डाटा एंट्री हुआ, ये कह सकते हैं एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीओ। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और सीएचएसएल के भी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। शायद उन क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। संख्याएं मान लेते हैं 410, 412, 416, 418 और 420। आज मैं बताऊंगा जब संख्या गायब हो तो कैसे निकाली जाती है संख्या। सबसे पहले यहाँ से हमें एवरेज निकालना है। आप एवरेज इन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या मान सकते हैं, फिक्स एवरेज वही हो जाएगा हमारा। तो हम संख्याएं मान लेते हैं 420, ये फिक्स एवरेज है, ये एवरेज है 420। ये रियल एवरेज नहीं है, 420 हम एवरेज मान लेते हैं। और इस एवरेज से सभी संख्याओं से कंपेयर करनी है, कितना अधिक है और कितना कम है। तो 420 से कितना कम है, -10 कम है। और ये 420 से कितना कम है, -8 कम है। यहाँ पर कितना कम है, -4 कम है। और यहाँ पर -2 कम है। और यहाँ पर +0 अधिक है। ये फिक्स एवरेज है 420। और इस पर ही आपको देखना है नेट इफेक्ट जीरो करना होता है, नेट इफेक्ट जीरो 420 से। हमने कंपेयर करी इस एवरेज से, यहाँ पर -10 कम है, यहाँ पर -8 कम है यह संख्या, यहाँ पर 4 कम है, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 0 अधिक है। फिर डेविएशन है, यहाँ पर -10 डेविएशन है, यहाँ पर -8 डेविएशन कम है, यहाँ पर -4 डेविएशन कम है, यहाँ पर -2 डेविएशन कम है, यहाँ पर 0 अधिक। तब इन संख्याओं को काउंट कर लेंगे। -10, -8, -18, -4, -22 और -2 कितना हो जाएगा, -24। यहाँ से डेविएशन आया 24। और इस डेविएशन को इन संख्याओं में ब्रेकिंग करना है। संख्या यहाँ पर हमारी कितनी है, संख्या हमने मानी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से एवरेज मिल जाएगा। तो 4.8 हो जाएगा। 420 में से 4.8 आप घटाएंगे तो ये जाएगा 415.2। ये क्या है, एवरेज, फिक्स एवरेज। और ये जो विधि है, इस विधि से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करा, ये है डेविएशन विधि। डेविएशन ये कह सकते हैं विचलन विधि, विचलन विधि। आंसर एक लाइन में ही आंसर हो गया। अगर आप बेसिक से करते हैं तो कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड हो जाती है। अगर इस क्वेश्चन से हमसे पूछा है कि संख्या बताइए, मिसिंग संख्या, हम एक संख्या गायब कर देते हैं, ये संख्या गायब कर देते हैं हम। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि संख्या बताइए गायब, ये जो संख्या हमने गायब करी, कि वह संख्या निकालिए जो हमने संख्या को गायब करा। तो यहाँ पर कुछ भी एवरेज मान लीजिए, 420 एवरेज मान लेते हैं। नेट इफेक्ट हमें 0 करना होता है। अगर इसका डेविएशन -20 आया तो आपको +20 ऐड करना होगा एवरेज में। अगर -50 एवरेज कम आया, ये कह सकते हैं -50 डेविएशन कम आया, तो आपको एवरेज में 50 ऐड करना होगा। आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कंपेयर करेंगे इस एवरेज की। एवरेज मान लेते हैं 420, कंपेयर करो। -10 कम है, यहाँ पर क्या है डेविएशन, -10, यहाँ पर -8 कम है। और यहाँ पर ये संख्या हमें निकालनी है, यहाँ पर -2 कम है और यहाँ पर +0 है, ये डेविएशन है। तो -10, -8, -18 और -18, -2, -20। तो आपको जो है यहाँ पर डेविएशन -20 आया तो आपको +20 करना पड़ेगा इस एवरेज में। तो 420 में हम 20 एवरेज, 420 में 20 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी हमें 440। पहले हमने आपको बताया कि एवरेज कैसे निकाला जाता है।
और इसमें चिन्ह आपको रिवर्स करने हैं चिन्ह। अगर यहाँ पर माइनस डेविएशन, जो भी डेविएशन आया हमारा, अगर प्लस में डेविएशन है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, और माइनस है हमारा डेविएशन तो यहाँ पर प्लस करना होगा। संख्या कोई भी प्राप्त हो सकती है हमें, 20 भी 30 भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब करवाएंगे हम क्वेश्चन आपको। इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और सबके सब ये प्रीवियस क्वेश्चंस है। जो भी क्वेश्चंस हम आपको सोल्व करवाते हैं सबके सब क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। आप देखना, देना आप एग्जाम, जब एवरेज से क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से मिलेगा आपको देखने को क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 35 संख्या का औसत 22 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 35 संख्या का औसत 22 है, पहली 17 संख्या का औसत 19 है, अंतिम 17 संख्या का औसत 20 है, 18वीं संख्या बताइए। तो हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि डेविएशन से संख्या कैसे निकाली जाती है और डेविएशन से एवरेज कैसे निकाला जाता है। उसी हमें कंसेप्ट से यहाँ पर भी करना है और एग्जाम में भी करना है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। तो 35 संख्या का एवरेज दिया है, टोटल है कितनी 35 संख्या है, 35 संख्या का एवरेज कितना है 22 है। और इन सवालों को बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना है, और एक ही लाइन में क्या होंगे ये आंसर होंगे, बिल्कुल रामबाण ट्रिक है। तो 35 संख्याओं का औसत क्या है 22 है, डेविएशन से करना है। पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है 19। पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है 19, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट। और लास्ट 17 संख्या का औसत कितना है, लास्ट 17 संख्या का औसत कितना है 20। अब टोटल संख्याओं का एवरेज दिया है 22, टोटल संख्याओं का एवरेज दिया है 22, यही हमारा क्या है फिक्स एवरेज है। और इसी पर भी जो है नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, ये कैसे नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, और ये हमारा क्या है फिक्स एवरेज है। इससे ही कंपेयर करनी है कितने में कमी हुई है एवरेज में और कितने एवरेज में हमारी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर कितना था, ये एवरेज है 22 और यहाँ पर एवरेज में हो गया 19। यहाँ पर एवरेज है 22 और यहाँ पर एवरेज हो गया हमारा 19, और टोटल संख्या है कितनी पहली 17। तो कितना कम हुआ एवरेज, कितने में कमी हुई -3 में, -3 की कमी हुई एवरेज में। यहाँ पर -3 की कमी हुई एवरेज में, और यहाँ पर था एवरेज 22 और यहाँ पर एवरेज है 20। तो यहाँ पर कितनी कमी हुई, यहाँ पर हुई -2 की कमी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हो गया सरल, कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई बिल्कुल। ये टोटल संख्या को औसत दिया है 35, ये कितना 35 संख्या औसत दिया है 22। यहाँ से हमें निकालनी है 18वीं संख्या। तो सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। फर्स्ट 17 संख्या है, टोटल संख्याओं में से फर्स्ट 17 संख्या है, या कह सकते हैं लास्ट 17 संख्या घटा देंगे तो यहाँ से हमें 18वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी। और 18वीं संख्या का एवरेज भी क्या होगा, 18वीं संख्या का एवरेज भी 22 ही होगा, या कह सकते हैं 18वीं संख्या भी क्या हो जाएगी 22 ही हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 18वीं संख्या कौन सी है, तो 18वीं संख्या कौन सी है 22 होगी। अब ये मैं आपसे जो बता रहा हूँ, फर्स्ट संख्या कितनी थी 17 थी, और इनका जो डेविएशन आया है, ये कह सकते हैं औसत में कितनी कमी है -3 की। तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा -3 × 17। और लास्ट 17 संख्याओं का जो औसत में कमी हुई थी वो हुई थी हमारी -2 की। इनका टोटल सम कितना हो जाएगा 17 × 2, या कह सकते हैं -2 × 17। तो इनमें कमी कितनी हुई, इनके एवरेज में कमी कितनी हुई, कमी देखना है आपको। -3 × 17, -2 × 17 कितनी कमी हुई 5 × 17। और हमें संख्या प्राप्त करनी है तो इसके चिन्ह को रिवर्स कर देंगे। एवरेज को हमें समान करना होता है, इन सवालों में आप ध्यान रखो, एवरेज को हमें समान करना होता है। यहाँ पर -5 × 17 कमी हुई, तो हम इन सवालों में क्या कर देंगे +5 × 17। तो चिन्हों की क्या होगी रिवर्स कर देंगे हम। क्यों कर देंगे रिवर्स चिन्हों को, रिवर्स आपने कभी सोचा चिन्हों को हम यहाँ पर रिवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी -3 है और यहाँ पर क्या है हमारा -2 की कमी हुई इसमें एवरेज में। तो इस एवरेज को समान करने के लिए भी चिन्हों को विपरीत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और संख्याएं हमारी समान है। तो यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 17 + 2 × 17, तो कितना हो जाएगा 5 × 17। ये होगी हमारी बेसिक जानकारी। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको लॉन्ग तरीके से, इसके बेसिक से, फिर बताऊंगा शॉर्ट तरीके से। तो 18वीं संख्या का पता चल गया हमारे यहाँ से कितनी है 22 है, तो इस 22 संख्या में ही ऐड होनी है। तो पहली संख्याओं में कितनी कमी हुई थी -3 की कमी हुई, संख्या थी 17, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा -3 × 17 प्लस, ये प्लस तो हमें करना ही है। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके आधार पर 5 से 6 सवाल करोगे तो आप बिल्कुल ही चिन्ह भिन्न सब बदल दोगे।
तो लास्ट 17 संख्या का औसत कितना है 22 है, और कितने में एवरेज में कितने की कमी हुई थी -2 की, और टोटल सम कितना हो जाएगा माइनस के 2 गुणा 17। तो 22 प्लस माइनस माइनस 3 गुणा 17 प्लस माइनस माइनस 2 गुणा 17 22। और यहाँ पर एवरेज में कितनी कमी हो रही है -3 गुणा 17 की, तो यहाँ पर समान करना है हमें, एवरेज कितना हो जाएगा प्लस के 3 गुणा 17, और यहाँ पर कितनी कमी हुई है एवरेज में माइनस के 2 गुणा 17, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस के 2 गुणा 17। तो यहाँ कितना हो जाएगा संख्या प्राप्त करने के लिए 22 प्लस 17 थी 51 प्लस 17 दूनी 34। तो 4 अरे 5 और 2 7, और 5 और 2 7 और 3 10। यहाँ से जो हमें प्राप्त हुई 18वीं संख्या प्राप्त हुई। ये हमारा आंसर था। आपको टोटल संख्याओं में जो एवरेज दिया है उससे ही कंपेयर करनी है, जितनी भी संख्याएं दी हैं हमारी फर्स्ट और लास्ट। टोटल संख्याओं में से पहली 17 संख्याएं और लास्ट की 17 संख्याओं के एवरेज घटा देंगे तो हमें 18वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी, और इस 18वीं संख्या का एवरेज भी 22 होगा, या कह सकते हैं यहाँ से 18वीं संख्या में 22 मिल जाएगी। तो 22 लिखा प्लस फर्स्ट 17 संख्याएं दी थी, उनके एवरेज में कमी हुई थी -3 की, तो उनका टोटल सम कितना हो जाएगा माइनस के 3 गुणा 17। तो यहाँ पर हमने माइनस के 3 गुणा 17 लिखा, प्लस लास्ट 17 संख्या वो सब दिया था -2, ये कह सकते हैं हम एवरेज में कमी हुई थी जब हमने कंपेयर करा टोटल संख्याओं के एवरेज से, तो यहाँ पर माइनस के 2 की वृद्धि हुई, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा माइनस के 2 गुणा 17 और 22। ये हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 3 गुणा 17 प्लस माइनस माइनस 2 गुणा 17 22 प्लस, और हमने आपको क्या बताया था एवरेज को समान करना है इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर माइनस के 3 गुणा 17 की कमी हुई, यहाँ पर कर देंगे प्लस के 3 गुणा 17, एवरेज समान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुई माइनस के 2 गुणा 17 की कमी हुई, तो हमने कर दिया इस चिन्ह को विपरीत, प्लस कर दिया, माइनस के प्लस कर दिया। तो क्यों करा, एवरेज हमें समान करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस के 2 गुणा 17 की कमी हुई, और यहाँ पर हमने करा प्लस के 2 गुणा 17 की वृद्धि, तो यहाँ पर एवरेज हमारा समान हो गया। इन्हें ऐड करा कैलकुलेशन करके, तो ये हो जाएगा 107। अगर आप इस क्वेश्चन को संख्या निकालने के लिए ऐसा करोगे 22 प्लस ये कह सकते हैं 35 गुणा 22, फिर क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से और भी करोगे -17 गुणा 19, फिर करोगे -17 गुणा 20, फिर इन संख्या को जोड़ोगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। इसलिए ये जो हम विधि लेकर गए हैं वो विधि लेकर गए हैं डेविएशन विधि। जो एवरेज दिया है टोटल उससे ही कंपेयर करनी कितने में कमी हुई, अगर कमी हुई है तो वृद्धि कर देंगे, अगर सवाल में वृद्धि हुई है तो कमी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक शॉर्ट तरीका और बता देता हूँ मैं इसका, ये भी लॉन्ग है, ये शॉर्ट नहीं है, ये भी लॉन्ग है, थोड़ा कैसा बता सकते हैं आपको सोचना है। अब आपकी आसानी से सवाल में आ जाएगा शॉर्ट तरीके से। क्यों, हमें पता चल गया 18वीं संख्या भी हमें कहाँ कितनी प्राप्त हुई 22। यहाँ कौन सी संख्या निकालनी है 18वीं संख्या। क्यों हुई, क्योंकि 35 संख्या हमें 18वीं संख्या भी है, और इस 18वीं संख्या होगा ये कह सकते हैं टोटल संख्या के एवरेज में से फर्स्ट 17 संख्या घटा देंगे और लास्ट की 17 संख्या घटा देंगे तो 18वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी, और 18वीं संख्या भी हमारी कौन सी हो जाएगी 22 हो जाएगी। तो 22 लिखा। अब आपको पता है एवरेज में कितनी कमी हुई है, -3 की कमी हुई है, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा अब आपको माइंड में करना है। तो यहाँ पर लिख दो चाहे -3 गुणा 17 टोटल सम हो गया है इनका, और यहाँ पर कितनी कमी हुई एवरेज में -2 की कमी हुई है एवरेज में, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा -2 गुणा 17। ये 22 ऐसे लिख देंगे प्लस 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 लिखा मैंने। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कमी कितनी हुई -3 गुणा 17 की, तो आप यहाँ पर कर दोगे प्लस के 2 गुणा 17, ओ सॉरी 3 गुणा 17, 3 गुणा 17 प्लस, और यहाँ पर कमी कितनी हुई -2 गुणा 17 की, तो आप लिख देंगे प्लस के 2 गुणा 17, तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 17 × 51 और 17 दूनी 34, 17 × 51 प्लस 17 दूनी 34, तो ये कितना हो जाएगा 22 और 85 107। ये हमारा एक लाइन में आंसर, और ये लाइन में कट हो सकती है, आप ये मन में सोचना, आपको कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। 17 × 51 और 17 दूनी 34 इन्हें ऐड करा, या ऐसा करना है आपको 3 गुणा 17 17 कॉमन ले लेंगे, ये -3 प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, -2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 5 गुणा 17। यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 17 पंजे 85 और 22 ये 85 और 22 कितना हो जाएगा 107। ये हमारा आंसर, ये हमारा 18वीं संख्या प्राप्त हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान रखना है इन सवालों में एवरेज से कंपेयर करनी, टोटल एवरेज से कंपेयर करनी, कितने में कमी हुई तो नेट डेविएशन बनाने के लिए प्लस की वृद्धि कर देंगे, या एवरेज को समान करने के लिए प्लस कर देंगे, या वृद्धि हुई तो एवरेज को समान करने के लिए माइनस कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 65, और सही से लिख देते हैं
65 संख्या का औसत 137.5 है, सॉरी 137.8 है। पहली 32 संख्या का औसत, या कह सकते हैं फर्स्ट 32 संख्या का औसत 132.6 है, और अंतिम 32 संख्या का औसत दिया है 140.5 है, और 33वीं संख्या प्राप्त करनी है। जैसा हमने 18वीं संख्या प्राप्त करी थी सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इस क्वेश्चन में भी 33वीं संख्या प्राप्त करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, आपको सोल्व करना है और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है। अब मैं आपको बेसिक नहीं समझाऊंगा। क्या फर्स्ट संख्याओं का औसत दिया है, फर्स्ट कितनी संख्या का औसत दिया है, इसमें कह सकते हैं 32 संख्या का औसत दिया है, और लास्ट की 32 संख्या का औसत दिया है। जब फर्स्ट टोटल में से फर्स्ट 32 संख्या को एवरेज और लास्ट 32 संख्या का एवरेज घटा देंगे तो यहाँ से हमें 33वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी, और 33वीं संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी, जो 65 संख्या है 65 संख्याओं का एवरेज था, कितना था 137.8। तो जो भी कमी वृद्धि होगी अब इस 137.8 में होगी। तो इस क्वेश्चन का ये बेसिक था। अब आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। 65 संख्याओं का एवरेज कितना है 137.8। फर्स्ट ये है टोटल 65 संख्या है, और फर्स्ट 32 संख्याओं का औसत कितना है 132.6, और लास्ट 32 संख्याओं का एवरेज कितना है 140.5। अब टोटल संख्या का एवरेज दिया है, इससे ही कंपेयर करनी है कितने कमी और कितने में वृद्धि हुई। 137.8 से एवरेज कितना हुआ 132.6, तो कितने की कमी हुई, कमी या वृद्धि हुई, यहाँ पर कमी हुई। आप ध्यान रखना इन सवालों को, शायद आपको दिख नहीं रहा, दिख रहा। 65 संख्या का एवरेज दिया था 137.8, फर्स्ट 32 संख्या का एवरेज है 132.6, लास्ट 32 संख्या का एवरेज है 140.5। टोटल संख्या का एवरेज से कंपेयर करनी है। डेविएशन जैसे हमने डेविएशन में करा वैसे ही करना है। 137.8 में से 132.6 हो गया, तो कितने की एवरेज में कमी हुई, तो ये कमी हुई है 5.2 की, 5.2 की। यहाँ पर सही से लिखते हैं माइनस के 5.2, और यहाँ 137.8 था, और यहाँ पर एवरेज में कमी हुई, ये वृद्धि यहाँ पर हो गया 140.5, तो यहाँ पर वृद्धि हुई जैसा आप देख रहे होंगे। कितने की वृद्धि हुई, 15 में से 8 गया 7, 9 में 7 गया 2, तो यहाँ पर वृद्धि हुई 2.7 की। अब यहाँ पर ही इन्हें घटा लेंगे, ये जो हमारा एवरेज में कमी हुई वृद्धि हुई, जिसका मान ज़्यादा होगा उसका ही मान निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी संख्या समान है और यहाँ पर भी संख्या समान है, तो यहाँ से हमें 32 कॉमन मिल जाएगा जैसा हमने बताया था। तो माइनस के 5.2 और प्लस के 2.7 कितना हो जाएगा 2.5। इस टाइम हम लिख रहे हैं माइनस के 2.5 बचा। माइनस के 5.2 में से प्लस के 2.7 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि निगेटिव मान हमारा क्या है ज़्यादा है, कितना है 5.2 है, तो कितना बचा यहाँ से 2.5 बचा। अब अभी हम चिन्ह को रिवर्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कमी हुई, कमी होती दिखाई दे रही है ना, इस माइनस चिन्ह ने बताया हमें कि यहाँ पर माइनस के 2.5 की कमी हुई है। तो 33वीं संख्या पता है हमें, 33वीं संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी 137.8। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 32 है और यहाँ पर भी 32 है, और एवरेज में जो कमी है यहाँ पर हुई माइनस के 2.5 की। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 कॉमन ले लेंगे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 137.5 था, कितने की कमी हुई माइनस के 5.2 की, तो यहाँ पर कमी हुई है तो वृद्धि कर देंगे कितना। सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मानिए कि 2.5 यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर कितने कमी है माइनस के 5.2 की। टोटल सम कितना हो जाएगा माइनस के 5.2 गुणा 32, और यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर हम वृद्धि कर देंगे, एवरेज समान हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी कमी हुई है, सॉरी यहाँ पर हुई है वृद्धि 2.7 की, तो हमें एवरेज समान करना है, तो यहाँ पर कमी कर देंगे और टोटल सम निकाल लेंगे। तो माइनस 2.7 गुणा 32, 2.7 गुणा 32, तो कितना हो जाएगा 137.8 प्लस। अब यहाँ पर भी 32 है, मैं कॉमन क्यों कहता हूँ आपसे बार बार ये बात क्यों कहता हूँ मैं कि 32 कॉमन ले लो। तो जो काम हम यहाँ कर रहे थे वो काम मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कभी तुम्हारी समझ में न आए। तो यहाँ से हम 32 कॉमन ले रहे हैं, 32 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से बचा 5.2 माइनस 2.7, तो कितना हो जाएगा 137.8 प्लस 5.2 में से माइनस 2.7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2.5 32 इंटू या गुणा 2.5,
तो 137.8 ये हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 2.5, 25 दूनी 50 के 0 हासिल लगे 5, 25 थे 75, 75 और 5 80, ये हो गया 80। अब 130 देखो ना जोड़ते कैसे हैं। 137.8 में 80 जोड़ना है, तो यहाँ पर मानिए 130 है। पहले 130 को 80 में ऐड करो, कितना हो जाएगा 210, और 7.8 कितना हो जाएगा 217.8। यहाँ से हमें मिल गई, यह कह सकते हैं प्राप्त हो गई 33वीं संख्या। ये जो निकल गई यही हमारी क्या है 33वीं संख्या निकल गई। लेकिन हमने जो इतना लॉन्ग तरीके से करा है सवाल, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कि हम कॉमन को लेते हैं, चिन्हों को रिवर्स क्यों करते हैं। लेकिन हमने यह काम 32 यहाँ पर कॉमन लिया, 32 यहाँ पर हमने कॉमन लिया, यह काम ऊपर भी तो कर सकते हैं हम डायरेक्ट, तो वही काम करेंगे। और यहाँ पर जो बचा था 2.5, तो हमने इसमें से पहले ही घटा दिया, तो कितना बचा था 2.5 निगेटिव बचा था, क्योंकि माइनस का मान जाता है। और यहाँ पर भी संख्या समान है और यहाँ पर भी संख्या समान है। अब करेंगे शॉर्ट तरीके से। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, बेसिक हमने आपको क्लियर करवा दिया। अब मैं शॉर्ट तरीके से करूंगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 32 है, जब इस संख्या को कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर कितना आया था हमारे 2.5 में कमी हुई थी। तो 33वीं संख्या में क्या बताई थी हमने, 33वीं संख्या क्या प्राप्त हुई थी 137.8 प्लस, और यहाँ पर माइनस के 2.5 की वृद्धि हुई, सॉरी यहाँ पर माइनस 2.5 की कमी हुई। तो एवरेज समान करने के लिए प्लस के 2.5 की वृद्धि करनी होगी। किसमें करनी होगी, टोटल सम निकालने के बाद। तो टोटल सम निकाल लेते हैं, तो 2.5 गुणा 32। और 32 हमने एक ही बार कॉमन ले लिया, फर्स्ट संख्याओं में भी 32 है, लास्ट संख्याओं में भी 32 है, तो हमने 32 कॉमन लिया। और यहाँ पर माइनस के 2.5 की कमी हुई, तो यहाँ पर होगी 2.5 की वृद्धि, और टोटल सम कितना हो जाएगा 2.5 गुणा 32। यह हो गया आपका एक लाइन में आंसर 137.8। और एग्जाम में इसी तरीके से करना आपको क्वेश्चन 137.8 प्लस कैलकुलेशन कर लेंगे, बिल्कुल आसान हो गया सवाल ये। कितना हो जाएगा 80, तो 137.8 और 80 कितना हो जाएगा 217.8। यहाँ से हमें मिल जाएगी 33वीं संख्या, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो टोटल एवरेज दिया है उससे ही कंपेयर करनी है, कितने में कमी हुई और कितने में वृद्धि हुई। हमने 32 यहाँ से कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट संख्या में भी 32 है और लास्ट की 32 संख्या में भी 32 है, तो यहाँ पर हम जो है 32 कॉमन ले लेंगे। अगर मैं यहाँ कर देता यहाँ कर देता, मानो एक संकोच करो 29 कर देता, या लास्ट की 29 संख्या वो औसत 140.5 है, तो अब हम 2.5 गुणा 32 नहीं करते, अब करते इसे थोड़ा और लॉन्ग तरीके से, जैसे माइनस के 5.2 गुणा 32, इनका टोटल सम हो जाता। तो एवरेज समान करने के लिए करते प्लस के 5.2 गुणा 32। क्यों करते, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या 32 है और यहाँ पर संख्या 29 है, संख्या हमारी समान है, समान नहीं है, यहाँ से हमें कॉमन नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर हुई थी 2.7 की वृद्धि, तो यहाँ पर करते कमी, टोटल सम कितना हो जाता था माइनस के 2.7 गुणा 29। तो फिर उस लॉन्ग तरीके से हम करते। फिलहाल चलो यहाँ पर था 32, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्या का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्या का औसत 48 है, 20वीं संख्या ज्ञात करनी है। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है, पहली संख्या हमने अलग अलग कर दी, ये 19 है और ये 9 है। पहली संख्या और लास्ट संख्या को अलग अलग कर दिया हमने, ये 19 संख्याएं हैं और ये 9 संख्याएं। अब इस सवाल को कैसे करेंगे उसी अकॉर्डिंग से करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सोल्व करते हैं। 29 संख्याओं को एवरेज दिया है 38, और फर्स्ट ये टोटल है, टोटल, और फर्स्ट 19 संख्याओं का औसत कितना है हमारा, फर्स्ट 19 संख्याओं को एवरेज दिया है 34, और लास्ट 9 संख्याओं का एवरेज दिया है 48। यहाँ से निकालनी है हमें 20वीं संख्या। तो टोटल संख्याओं में से फर्स्ट 19 संख्याओं का सम और लास्ट 9 संख्याओं का सम घटा देंगे, तो यहाँ से 33वीं संख्या हमें 38 ही प्राप्त हो जाएगी। तो हम संख्या मान लेते हैं 20वीं संख्या भी क्या है 38 ही है। अब मैं बेसिक तरीके से नहीं समझा रहा, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक टोटल एवरेज दिया है, इससे ही कंपेयर करनी है। यहाँ पर एवरेज 38 है और यहाँ पर एवरेज कितना हो गया 34, कितने की कमी हुई है माइनस के 4 की कमी हुई है एवरेज में। और यहाँ पर एवरेज 38 है, यहाँ पर एवरेज कितना 48 है, तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है प्लस के 10 की वृद्धि हुई है। अब देखो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या यहाँ पर समान नहीं है, तो हम यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे। अब हमें थोड़ा लॉन्ग तरीके से ही करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करना है। और क्यों करना है, क्योंकि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या चेंज करती,
अगर मैं कर देता है 9 की जगह 19 कर देते इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से 19 और 19 कॉमन ले लेते और यहाँ से क्या हो जाता, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर प्लस के 6 बच जाता। तो प्लस के 6, अब सवाल में क्या करता, यहाँ प्लस के 6 की वृद्धि हुई है तो इस 38 में माइनस के 6 की वृद्धि करके उनका टोटल सम निकाल लेता है। यहाँ से 19 कॉमन ले जाता तो कितना हो जाता टोटल सम, 6 गुणा 19, और 38 में से 54 घटा देते, संख्या मिल जाती। लेकिन बिल्कुल डाउट क्लियर करवाता हुआ चलूंगा आपका, एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, बहुत आता है क्वेश्चन, लेकिन हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ लास्ट कर दिया 9 संख्या 19 की जगह। तो अब यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा तो हमें लॉन्ग तरीके से करना है, अभी प्लस 6 की वृद्धि करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 20वीं संख्या में प्राप्त हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 38, और इस जो एवरेज था सही कंपेयर करनी है। अब एवरेज में कितने कमी हुई थी, माइनस से 4 की कमी हुई थी, टोटल सम कितना हो जाएगा माइनस के 4 गुणा 19, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, और इनका टोटल सम कितना हो जाएगा प्लस के 10 गुणा 19, 10 गुणा 9 सॉरी। अब इस 38 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितने की कमी है एवरेज में, या टोटल सम में माइनस के 4 गुणा 19 की, तो यहाँ पर हम चिन्ह को रिवर्स कर देंगे, क्यों करेंगे, एवरेज समान करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 गुणा 19, यहाँ पर 10 गुणा 9 की वृद्धि हुई तो यहाँ पर हो जाएगी कमी, एवरेज समान करने के लिए माइनस के 10 गुणा 9, ये कितना हो जाएगा 38 प्लस 19 चौक 76 और माइनस 90, 38 और 76 कितना हो जाएगा 100, 114 माइनस 90, 114 में से 90 घटाओगे तो कितना जाएगा 24। इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और यहाँ से मिल जाएगी हमें 20वीं संख्या। अभी मैं जो सवाल आपको करवा रहा हूँ संख्या प्राप्त करने के लिए करवा रहा हूँ कि संख्या कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ से मिली हमें 24 संख्या आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 4। इसी तरीके से करूंगा 5-6 क्वेश्चन, इस क्लास को जब लोग बंद नहीं करूंगा मैं, जब तक ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएंगे। बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4, 83 परिणामों का औसत, पहले संख्याएं दी थी, अब है परिणाम। संख्याएं कह दो या परिणाम कह दो, बात एक ही है। 83 परिणामों का औसत 48.5 है, पहली 59 परिणामों का औसत 45.5 है, और अंतिम 23 परिणामों का औसत 53.5 है, और 60वां परिणाम हमसे पूछा है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ही चलना है। 43 परिणामों का औसत क्या दिया है 83, 48.5 एवरेज, और पहले 59, ये टोटल है हमारी 83 संख्याएं, ये कह सकते हैं 83 परिणाम। ये है फर्स्ट 59 परिणाम, और यहाँ पर दिया है लास्ट कितना है हमारा 23। फर्स्ट कितना दिया है एवरेज, फर्स्ट परिणाम का एवरेज दिया है हमें 45.5। सवाल के अकॉर्डिंग ही करना है, बिल्कुल कूल माइंड से करना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में बहुत हार्ड लग रहे होंगे। 23 परिणामों का औसत कितना है 53.5। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ से पूछा 60वां परिणाम, 60वां परिणाम क्या होगा, तो 60वां परिणाम भी हमें वही मिल जाएगा जो इन टोटल संख्या का है। 83 संख्या का 48.5 है, तो यहाँ पर भी क्या है 48.5 लिख देंगे। 60वां परिणाम यहाँ पर भी कितना होगा 48.5 ही होगा, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हमने पहले क्वेश्चन आपको करवाए थे कि 60वां परिणाम, किसी में 33वीं संख्या पूछी थी, किसी में 25वीं संख्या पूछी थी, तो हमने आपको वैसे ही बता दिया था टोटल संख्या के एवरेज में से फर्स्ट 59 संख्या का एवरेज माइनस लास्ट 23 संख्या का एवरेज घटा देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 60वां परिणाम, और 60वां परिणाम का भी एवरेज कितना होगा 48.5। ये कह सकते हैं 60वीं संख्या में प्राप्त हो जाएगी 48.5। अब यहाँ पर एवरेज कितना है, एवरेज से कंपेयर करेंगे, टोटल एवरेज 48.5 और हो गया है यहाँ पर एवरेज कितना कम हो गया 45.5, तो कितना कम हो गया माइनस के 3 कम हो गया। यहाँ पर था एवरेज 48.5 और यहाँ पर वृद्धि हो गई, कितना है एवरेज 53.5, कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर वृद्धि हुई 48 और 5 53, तो यहाँ पर हुई हमारी 5 की वृद्धि, एवरेज से हमने कंपेयर की। तो 48.5 में ऐड करेंगे घटाएंगे, वो बताएगा क्वेश्चन कितने में कमी हुई और कितने में वृद्धि हुई। तो मैं एवरेज समान करने के लिए यहाँ पर क्या हुई माइनस के 3 की कमी हुई, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस के 3 की वृद्धि। लेकिन यहाँ पर एक बार और दिखा देते हैं हम, तो यहाँ पर माइनस के 3 की कमी हुई, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 3 गुणा 59। यहाँ पर प्लस 5 की वृद्धि हुई,
तो टोटल सम कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 23, तो यहाँ पर हो जाएगा +23 गुणा +23 गुणा +23 गुणा 5। अब ये 48.5 60 पर परिणाम यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर -3 गुणा 59 की कमी हुई, तो यहाँ पर कर देंगे हम +3 गुणा 59 की वृद्धि, एवरेज समान करने के लिए। यहाँ पर टोटल सम जब हमने निकाला तो यहाँ पर हुई वृद्धि, तो यहाँ पर कर देंगे हम कमी, -5 गुणा 23 लिख लो, ये 23 गुणा 5 लिख लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर कर देंगे कमी, तो कितना हो जाएगा -5 गुणा 23। अब हो गया बिल्कुल इजी सवाल। हमने चिन्हों को रिवर्स क्यों करा, क्योंकि हमें एवरेज समान करना है। पहले एवरेज में कमी हुई तो यहाँ पर हमने वृद्धि करी, चिन्ह विपरीत कर दिया, और यहाँ पर वृद्धि हुई तो यहाँ पर हमने कमी कर दी। अब ये एवरेज समान हो गया, तो यहाँ पर 48.5 ऐसे ही लिखेंगे, +59 या कितना हो जाएगा 50 या 150। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, पहले 50 की 3 में करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 150, फिर 9 की मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना हो जाएगा 27, 127 कितना हो जाएगा 177 माइनस, और 23 पंजे 115, तो 48.5 प्लस, तो कितना हो जाएगा 177 में से 115 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6, तो 48.5 और 62 कितना हो जाएगा 110.5। तो यहाँ से जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो हुई, यह कह सकते हैं 60वां परिणाम जो प्राप्त हुआ वो हुआ 110.5। ये हमारे क्या आंसर, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है। जहाँ पर कमी हुई वहाँ पर वृद्धि करो, जहाँ पर वृद्धि हुई वहाँ पर कमी करो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 33 संख्या का औसत 74 है, पहले 17 संख्या का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्या का औसत 70.2 है। यदि 70वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। पहले संख्याएं पूछी थी, अब ये पूछ रहा है 70वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए, तो इसमें पूछा है औसत क्या होगा। आपको यही बात ध्यान रखनी है। तो टोटल संख्या कितनी है 33 है, उन 33 संख्या का औसत कितना दिया है 74, और फर्स्ट संख्या का औसत कितना दिया है 17 संख्या का औसत 72.8, और लास्ट 17 संख्या को औसत कितना दिया है, 17 संख्या को कितना दिया औसत बता 70.2। अब हमें निकालना है एवरेज, तो एवरेज कोई एक फिक्स एवरेज मान लेंगे, जिस एवरेज से ही कंपेयर करते हैं वही एवरेज हम फिक्स एवरेज मान लेते हैं। तो एवरेज हम मान लेते हैं 74 एवरेज है, और इससे ही कंपेरिजन करनी है। तो कितने की यहाँ पर कमी हुई, कितने की कमी हुई बताओ, यहाँ पर कमी हुई 1.2 की, 10 में से 8 गया 2, और 3 में से 2 का 1। यहाँ पर कितने कमी हुई -1.2 की। पहले एवरेज 74 था, फिर बाद में एवरेज 72.8 हो गया, तो 74 से 72.8 हो गया, तो कितने कमी हुई -1.2 की। तो यहाँ पर 74 था एवरेज, और यहाँ पर कितना था 70.2, तो कितने की वृद्धि हुई 3.2 की, 3.2 की प्लस। पहले कमी हुई फिर बाद में वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है एवरेज से कंपेयर करनी है, तो एवरेज को ही समान बनाना होता है, इक्वल बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी संख्या समान है और यहाँ पर भी संख्या समान है, तो और भी क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। 3.2 प्लस के हैं और 1.2 माइनस के हैं, तो कितना बचेगा +2। तो यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे, तो कितने की वृद्धि हुई +2 गुणा 17 की, टोटल सम निकालेंगे तो। लेकिन हमें एवरेज समान करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 गुणा 17। अब क्वेश्चन में बोलना है, क्वेश्चन में बोला है आपसे 17वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए। संख्या पहले कितनी थी, संख्या थी पहले 33, और एक संख्या हमने निकाल दी। हमें यह पता नहीं 17वीं संख्या कौन सी है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ही चलना है कि एक संख्या को बाहर कर दिया जाए। तो पहला संख्या है 33 थी, एक संख्या हमने निकाल दी, तो संख्या है बची कितनी है 32। 33 संख्याओं में से एक 17वीं संख्या को बाहर कर देंगे तो 16 संख्या है वो 32 संख्याएं बच जाएंगी। तो 74 माइनस कितना हो जाएगा 34/32, तो 17/8, तो कितना हो जाएगा 2.8 दूनी 16, 8 का 8, 2.1 कुछ हो जाएगा समथिंग। तो 74 में से -2.1 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं हम 74, यह 74 और 2.1, तो कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 का 1, तो कितना हो जाएगा 71.9। तो ये जो आंसर आया निकल के हमारा आया 71.9। यही क्या हमारा एवरेज, यह क्या हमारा एवरेज, ये जो निकल गया एवरेज निकल गया।
इसमें पूछा था 70वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए, लेकिन हमें 70वीं संख्या का पता नहीं है क्या है हमें, तो यहाँ पर एवरेज नहीं दिया था। और जिस एवरेज से कंपेयर करते हैं उसी को एवरेज मान लेते हैं कि इसमें क्या है, 74 हमारा एवरेज है। यहाँ पर कमी हुई और यहाँ पर एवरेज की वृद्धि हुई, लेकिन हमने एक मौके का फायदा यह है उठाया कि यहाँ पर भी संख्या समान थी और यहाँ पर भी संख्या समान थी, तो हमने डायरेक्ट यहाँ से घटा लिया। तो ये घटाकर कितना आया, 3.2 में से 1.2 घटाया तो प्लस के 2 की वृद्धि हुई, और यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे तो प्लस के 2 गुणा 17 आ जाएगा। जैसे बेसिक बता देते हैं, कोई बात नहीं। प्लस के 2 गुणा 17 था, और यहाँ पर कितना था, ये हो जाता जैसे माइनस के 1.2 गुणा 17 हो जाता, और ये था 3.2 गुणा 17, तो 17 कॉमन लेते तो 3.2 में से 1.2 घटा लेते थे तो कितना बचता, 2 बचता, तो 2 गुणा 17 हो जाता। तो इसी के अनुसार हमने क्वेश्चन करा, और जो एवरेज जो निकल गया वो निकल गया हमारा 71.9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। आई होप, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सब कैसा प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का औसत क्या होगा। इसमें औसत पूछा है शेष छात्रों का, तो 60 छात्रों का औसत दिया है 38। यदि पहले, ये टोटल है, यदि पहले यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट 22 छात्रों का औसत कितना है, 36 है, और लास्ट 32 छात्रों का औसत कितना है, 32 है। अब इसे पूछा है शेष छात्रों का औसत क्या होगा, तो एवरेज जिस संख्या से कंपेयर करते हैं उसी संख्या को एवरेज मान लेते हैं। एवरेज हो जाएगा 38। यहाँ पर टोटल एवरेज कितना दिया, 38 दिया है, इससे ही कंपेयर करेंगे तो 38 से एवरेज कितना हुआ, 36 हुआ, तो कितने की कमी हुई, माइनस के 2 की। यहाँ पर एवरेज कितना 38 है, और यहाँ पर एवरेज कितना है, 32 है, तो यहाँ पर कितने की कमी, माइनस के 6 की कमी हुई। और देखो यहाँ पर भी संख्या डिफरेंट है और यहाँ भी संख्या डिफरेंट है, तो ये डेविएशन जो है लग जाएगा। माइनस के 2 गुणा 22, यहाँ पर कमी होगी तो प्लस के 2 गुणा 22 कर देंगे, और यहाँ पर क्या है, माइनस के 6 गुणा 32 की कमी हुई, ये कैसे करें, डिक्रीजमेंट हुआ तो उसमें इंक्रीजमेंट कर देंगे। तो यहाँ निकल गया 38, ये क्या है, हमारा एवरेज है। एवरेज इसी से कंपेयर करी तो वही एवरेज हमने यहाँ पर लिखा। अब एवरेज ये है, और संख्याएं हमें शेष संख्या को औसत निकालना है, तो संख्या कितनी है, 22 और 32, ये होगी 54, और संख्या 60 में से 54 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी संख्या, 6। तो 6 संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज था 38, संख्या है 6, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 6 गुणा 38, 6 गुणा 38 प्लस। अब ये देखो माइनस के 2 है, यहाँ पर जो है एवरेज में माइनस के 2 की कमी हुई, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, और एवरेज को समान करना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार और, माइनस के 2 गुणा 22, ये टोटल सम हो जाएगा इनका फर्स्ट वालों का, और माइनस के 6 गुणा 32, यहाँ पर भी कमी हुई है, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, माइनस के 6 गुणा 32। तो एवरेज समान करना है, तो यहाँ पर कितने कर देंगे, यहाँ पर माइनस के 2 गुणा 22 था, तो यहाँ पर प्लस के 2 गुणा 22 लिख देंगे, ये लिख देंगे 44 प्लस। यहाँ पर क्या है, कमी हुई है एवरेज में माइनस के 6 गुणा 32 की, तो यहाँ पर भी कर देंगे प्लस के 6 गुणा 32, यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर यहीं पर गुणा कर लेते हैं और चिन्ह का चेंजिंग कर लेंगे, जैसे माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 192। यहाँ पर कमी थी तो यहाँ पर रिवर्स चिन्ह कर दिया एवरेज समान करने के लिए, यहाँ पर भी कमी थी, यहाँ पर भी रिवर्स कर दिया एवरेज समान करने के लिए, तो ये अपॉन। अब इसमें 6 छात्रों को औसत पूछा है, तो सभी जितने भी निकल कर आया मल्टीप्लाई करके डेविएशन ये 6 से भाग कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एवरेज हमसे शेष छात्रों का पूछा है, और शेष छात्र हैं कितने, हमारे 6 हैं, तो कितना हो जाएगा 228, 3 छक्का 180, 48, 228 प्लस, और 4 और 2 6, 4 और 2 6, 9 4 13 के 3, ये हो जाएगा 236 बटे 6। 8 से 14 का 4 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 6, और 2 और 2 4, 464 बटे 6। अब ये निकल गया 6 सत्ते 42, 44, 6 सत्ते 42। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 6 सत्ते 42, फिर 6 में से 2 का 4, 44 हो गए, 6 सत्ते 42 दशमलव, फिर 36 18, ये जाएगा 77.33। ये हमारा क्या है, एवरेज। हमारा क्या है, निकल रहा है एवरेज। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आज मैथ की क्लास। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए ये सब सब प्रीवियस क्वेश्चन थे आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे एग्जाम एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल को, चाहे सीपीओ हो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आज ये मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी करा हुआ सवाल आपको अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू।